सम नंबर आपका ले रहे हैं हम 15.3 एक्सरसाइज नंबर, सम नंबर फर्स्ट एंड द पार्ट नंबर इज सी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्केल लेना सिखाया जाएगा, किस तरीके से आपको स्केल लेना है। वी हैव हियर द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। यहाँ आपको जो डेटा गिवन में आया है अकॉर्डिंग टू द डिपॉजिट इन द रुपीज एंड द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज, उसके अकॉर्डिंग आपको गिवन में आया है। डेटा हमारा इसमें गिवन है। सही टाइम पे यदि आप बच्चे एंटर कर जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। डिपॉजिट and this one is simple interest. We have here the data of this 1000, 2000, 3000 and the simple interest for it 80, 160, 240 like that. Okay, how to arrange in the graph, किस तरीके से हम इसे ग्राफ में अरेंज करेंगे। Because we have here the rupees, कि यहाँ पर जो भी डेटा दिया गया है वो रुपीज से रिलेटेड है। इसे हमने दे दिया दिस वन इज x एंड दिस वन इज y, कि हम इसे x एंड y इस तरीके से शो करना चाहेंगे कि जो डिपॉजिट अमाउंट है उसे हम x एक्सिस पर शो कर रहे हैं और जो y एक्सिस है that will represent by the simple interest। अब हमें स्टार्ट करना है अपना डेटा लेना कि भाई हमें ये जो डेटा शो करना है वो ग्राफ में ही शो करना है। तो किस तरीके से हम यहाँ पर ले सकते हैं इसे। तो जो x एक्सिस है उसके लिए जो हमारे पास अमाउंट है वो अमाउंट है 1000, 2000, 3, 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो मिनिमम हमारे पास 1 है 1000 और मैक्सिमम हमने कहा 5000 तक हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, वी हैव ऑन द x एक्सिस अप्रॉक्स, कि हमारे पास जो x एक्सिस के जितने भी स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस हैं हमारे पास यहाँ पर, एंड हियर ऑल्सो ऑन द y एक्सिस, कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं। अब स्क्वायर बॉक्सेस के लिए आपको बताया गया था कि जो भी आपका ईच स्क्वायर बॉक्स है उसका मेजरमेंट होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके जितने भी मेजरमेंट हैं वो क्या होते हैं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ग्राफ पे देते हैं स्केल। भाई हम क्या स्केल यूज करना चाहते हैं जिससे कि हम अपने ग्राफ को एग्जैक्टली करेक्ट कर सकें फॉर द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। अब यहाँ पर जो हम डेटा दे रहे हैं किस तरीके से आएगा आपका वो डेटा कि भाई हमारे पास मिनिमम क्या है 1000 और हमने कहा मैक्सिमम क्या है आपका 5000 और अप्रॉक्स हमारे पास स्क्वायर बॉक्सेस हैं यहाँ ऑन द x एक्सिस 15 to 20। ओके, तो स्टार्ट विद द क्या करेंगे आप 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, ओरिजिन स्टार्टिंग विद द 0। अब मेरे पास जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं वो क्या है मैक्सिमम है यहाँ पर, क्योंकि मुझे तो 5 ही डेटा शो करना है। तो हमने ये कहा कि हम यहाँ पर चाहे तो 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ले सकते हैं या फिर हम 2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग भी डिस्टेंस शो कर सकते हैं। तो भाई हमने कहा यदि हम यहाँ पर 2 बॉक्सेस यूज करना चाहते हैं
2 बॉक्सेस यदि मैं यूज करना चाहती हूँ स्क्वायर बॉक्सेस, इट मीन्स दैट मेजरमेंट इज 2 सेंटीमीटर, कि भाई 1 बॉक्स का 1 सेंटीमीटर है और सेकेंड बॉक्स भी हम यूज करना चाहते हैं एंड दैट सेकेंड बॉक्स रिप्रेजेंट एज द 1000, कि हम वहां पर अमाउंट क्या देना चाहते हैं 1000 का। तो यहाँ पर जब मैं एक्स एक्सिस के लिए स्केल देना चाहूंगी तो क्या देंगे हम, क्योंकि हम वहां पर कितने स्क्वायर बॉक्स यूज कर रहे हैं 2, तो हमने लिखा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो 2 सेंटीमीटर है ये हम किसके इक्वल देना चाहते हैं भाई, इसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इस 2 सेंटीमीटर पर क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमने कहा यहाँ पर हम अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1000 का। बट मुझे ये 1000 का जो अमाउंट है वो रिमेनिंग जितने भी आपके अमाउंट है उनमें आपका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसा किया हमने बेटा कि ये जो स्टार्टिंग है वो क्या है 0 और हमने इसके नेक्स्ट क्या लिया है 1000। तो भाई इन दोनों में जो डिफरेंस है 1000 माइनस 0, इसका डिफरेंस कितना है 1000। इट मीन्स इन ईच data of the deposit amount we want there the same difference, कि हम वहां पर सेम डिफरेंस ही चाहेंगे। 1000 का यदि मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर वो डिफरेंस लिया है तो मैं सेकेंड टाइम भी, थर्ड टाइम भी, फोर्थ टाइम भी, जब तक कि मुझे डेटा एक्स एक्सिस पर लिखना है 1000 का ही डिफरेंस वहां पर होना ही चाहिए। मैं उसे डिफर नहीं कर सकती कि मैंने फर्स्ट टाइम 1000 ले लिया तो सेकेंड टाइम हमने 500 का कर दिया या सेकेंड टाइम हमने 2000 का ले लिया, ठीक है, वो हम डिफर नहीं करते, सेम ही लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जब 1000 लिखा तो सेकेंड इससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई 1000 ही मैं यहाँ पर डिफरेंस देना चाहूंगी, इसका मतलब 1000 की इसमें क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे 2000। बट ये 2000 आप किस बॉक्स पर लिखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर कितना स्पेस दे रहे हैं 2 सेंटीमीटर का। इट मीन्स फर्स्ट ओके एंड द सेकेंड वन, जो सेकेंड वन आपका स्क्वायर बॉक्स है उसकी जो डार्क लाइन है वहां पर आपने शो किया है 2000। यदि मैं इसे कलर डिफर से आपको शो करना चाहूं तो देखिए आपको ये इजीली यहाँ पर शो होगा कि यहाँ हमने लिया है ये आपका 1000 है तो यहाँ पर हमने लिया है 2000, ओके। और नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा वो 3000 का हम लेना चाहेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो आपका ये फर्स्ट स्पेस है, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक आपने लीव किया तो सेकेंड जो ब्लॉक है यहाँ पर आप दे रहे हैं 3000। इसी तरीके से 4000 यदि मुझे देना होगा उसके लिए भी स्पेस सेम ही रहेगा, 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। और जब हम 2 सेंटीमीटर यहाँ पर देना चाहेंगे तो 2 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ये आपका स्पेस यहाँ पर देंगे और यहाँ पर जो इससे नेक्स्ट है, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर देन 2 सेंटीमीटर, ये जो नेक्स्ट है इसके लिए हम देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे यहाँ पर 4000, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्पेस लिया जाता है वो जो डिफरेंस लिया जाता है बोथ आर सेम, दोनों ही सेम होने चाहिए हर एक डेटा के लिए। एक्स एक्सिस का क्लियर हो गया, किस तरीके से आपने यहाँ पर स्केलिंग लिया है, ठीक है, क्लियर है बेटा। एक्स के लिए इट इज क्लियर फॉर यू, एक्स एक्सिस के लिए हमने किस तरीके से स्केल किया। अब वाई एक्सिस के लिए हम कर रहे हैं, वाई एक्सिस के लिए हम करें सेलेक्ट। अब वाई एक्सिस के लिए हमें चाहिए, वाई एक्सिस के लिए जो मिनिमम डेटा है वो मिनिमम डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है विद द 80 और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। और यहाँ पर जो आपके पास स्पेस आ रहा है इसके बिटवीन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका कितना कितना है 80 का डिफरेंस है। इट मीन्स इजिली आई कैन राइट योर द स्केल फॉर इट, कि भाई मैं वाई एक्सिस के लिए इजिली स्केल लिख सकती हूँ। क्या लिख सकते हैं हम
कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू, बिटवीन ऑफ देम वी हैव देयर द इक्वल डिफरेंस, है ना, 80 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ₹80। अब देखिए मेरे लिए कितना इजी हो गया ये शो करना। जैसे मैंने स्केल दे दिया, मुझे यहाँ पर केवल स्केल देखना है और यहाँ पर आपको वैल्यूज देनी है। कैसे कि भाई हमारा फर्स्ट तो डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। अब हमने लिखा है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब फर्स्ट ब्लॉक जो स्क्वायर बॉक्स है वो है 1 सेंटीमीटर का। तो हमें 2 सेंटीमीटर लेने के लिए सेकेंड बॉक्स यूज करना होगा। और ये जो सेकेंड बॉक्स का जो डार्क लाइन है आपके पास, इस डार्क लाइन पर आप शो क्या करेंगे, 80। फिर हमें 160 चाहिए। तो भाई फर्स्ट हमारा जो स्क्वायर बॉक्स है उसे हम लीव करेंगे, क्योंकि उसमें हमें मेजरमेंट मिल रहा है ओनली 1 सेंटीमीटर। और मुझे कितना चाहिए, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का स्पेस चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसे क्या करूंगी कि फर्स्ट तो हमने बॉक्स लीव किया, और जो सेकंड बॉक्स है आपका, इस पर आपने यहाँ पर पॉइंट हल्का सा यहाँ पर अपनी पेंसिल से पॉइंटेड किया उसे, एंड राइट योर 160। नाउ 240। तो इसके लिए आपने जो फर्स्ट बॉक्स है 1 सेंटीमीटर का वो लीव किया, देन आई हैव हियर द 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट, और यहाँ पर हमने इसके लिए हल्का सा अपनी पेंसिल से उसे मार्क किया और यहाँ पर शो किया 240। तो इस टाइप से आप यहाँ पर स्केल जब आपने दिया है, उस स्केल से इजीली अपने ग्राफ में जो भी डेटा है वो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको इसमें थोड़ा सा ये भी बताया था कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सब डिविजन्स काउंट करने हो जाते हैं, है ना, कि भाई ईच सब डिवीजन वैल्यू क्या होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है डेटा आपका आता है 88, 86, है ना, या 83, इस टाइप से यदि डेटा आता है तो आप उसे किस तरीके से काउंट करेंगे। तो यहाँ उसके लिए ये चीज क्लियर हो गया पहले कि किस तरीके से हमने स्केल लिया, रेफर किया इसे, पहले तो ये क्लियर है बेटा सबके? यस मैम। ओके। अब सब डिवीजन में किस तरीके से हम कैलकुलेशन वर्क करते हैं वो हमें सीखना है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आप बच्चों को दिया था कि बेटा जब भी आपको सब डिवीजन वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो आप इस फॉर्मूले से उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे उसके लिए आपके पास कितने भी वो सब डिविजन हो जाए, क्या वो डिफरेंस है वो आपके पास आ जाए, आप उस फॉर्मूले से हमेशा अपने आप से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो एक बार वापस से देख लेते हैं। आई हैव योर द स्क्वायर बॉक्स, इसके लिए थोड़ा सा मैंने आपको लार्जर में, है ना, इसलिए किया है जैसे कि आपको स्पेशली जो उसमें सब डिविजन्स हैं वो शो हो जाए। तो भाई ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इन दिस आई हैव देयर 10 सब डिविजन्स। 10 सब डिविजन्स होते हैं। किस तरीके से, यहां से हमने ये 0 स्टार्ट किया तो यहां पर हमारे पास सब डिविजन आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये जो 10th वाला है ये कंप्लीट जो आपका स्क्वायर बुक्स की जो डार्क लाइन है वो आपका ये 10th वन क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है। और उसके inside of that I have here from this 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। 10th आपका कंप्लीट हो जाता है, वो स्क्वायर बॉक्स कंप्लीट, वहां पर उसकी मार्किंग आ जाती है, लाइन आ जाती है ना। अब ये जो हमने 10 सब डिविजन्स यहाँ पर दिए हैं, ये जो 10 सब डिविजन्स हमने यहाँ पर दिए हैं, तो भाई इस 10 सब डिविजन के लिए हम किस तरीके से अरेंज करते हैं अपने इन मेजरमेंट्स को। तो हम यहाँ पर ईच सब डिवीजन वैल्यू क्या होना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज क्या करते हैं कि जो भी हम डिफरेंस लेना चाहेंगे
बिटवीन द डेटा, जो भी डिफरेंस हम लेना चाहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लेते हैं कि भाई 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 रुपीज हमने ले लिया, या 2 रुपीज हमने ले लिया, है ना, शो करने के लिए। तो जो भी हम यहाँ पर डेटा लिखना चाहते हैं उसके लिए जो भी हमने डिफरेंस तय किया, बाय चांस मैंने एक, क्योंकि जब तक एग्जांपल ना दे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, तो एक्स एक्सिस के लिए हमने यहाँ पर दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ₹2, ठीक है। इट मीन्स वी हैव टू राइट योर 2, देन 4, देन 6, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस कितना लिया है हमने, कितना दिया है हमने, 2। तो यहां हमने क्या दिया, डिफरेंस। डिवाइडेड बाय, अब टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन उस स्क्वायर बॉक्स में हम कितना काउंट कर रहे हैं, अभी कितने बताएं, 10। टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन, तो भाई डिवीजन हमने यहाँ पर जो डिफरेंस लिया है वो डिफरेंस हमने यहाँ पर क्या लिया है, 2, और टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन हमारे पास क्या है, 10। एंड व्हेनेवर आई वांट टू कैलकुलेट योर द ईच सब डिवीजन वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 0.2। इसका मतलब कि ये जितने भी आपके सब डिवीजन है ऑन द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यूज क्या है, 0.2। अब मुझे बाय चांस मुझे कोई ऐसा डेटा चाहिए, क्योंकि ये तो 2 ही है, मुझे चाहिए डेटा 1.8, है ना, या फिर हमने कहा 2.7 या 2.6, इस टाइप से हमें चाहिए। तो हम काउंटिंग किस तरीके से करें, करना होगा ना, हमें काउंटिंग करना होगा, क्योंकि हमें कई बार डेसिमल में भी दे दिया जाता है फिगर। तो हमने कहा यदि मुझे 2.6 कैलकुलेट करके देखना है, मैंने कहा यही कैलकुलेट करना है, तो 2 तो ऑलरेडी है आपके पास। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट सब डिवीजन क्या होगा, क्योंकि इसका क्या है मेजरमेंट 0.2, तो इट मीन्स यू आर एडेड हियर इन द 2 0.2, इट मीन्स क्या हो गया ये 2.2। नेक्स्ट जो होगा इसका मेजरमेंट भी 0.2 है, तो भाई ये 0.2 है, तो नेक्स्ट क्या हो गया 0.4, 0.2 प्लस 0.2, 0.2 प्लस 0.2 जब हम ऐड करेंगे, तो क्या होगा 0.4। तो नेक्स्ट डेटा यहाँ पर नेक्स्ट सब डिवीजन जब हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे आफ्टर 2, तो ये तो क्या हो गया 2.2, ये क्या हो जाएगा 2.4, नेक्स्ट क्या हो जाएगा इससे नेक्स्ट, इसमें भी आप 0.2 ऐड करेंगे 2.4 में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.6, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2.8। इसी तरीके से तो कैलकुलेशन करेंगे, आप ऐड ही तो करते हैं यहाँ पर। भाई नेक्स्ट क्या है, जो सब डिवीजन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, उसे ऐड करते चलेंगे, तो नेक्स्ट डेटा हमें मिलता चला जाएगा। क्या ये चीज आपके क्लियर हो गई है कि हम जब सब डिवीजन की वैल्यू यहाँ पर ईच सब डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो किस तरीके से हम इन सब डिविजन्स को यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। दिस इज क्लियर फॉर यू और नॉट, ये बताओ मुझे कि पहले तो ये मैम क्लियर हो गया, क्लियर हो गया अच्छे से, चाहे वो वाई एक्सिस पर ही है, ठीक है ना बेटा। ये पूछना था वंशिका को कि भाई कैसे लेते हैं हम डेटा ये।